जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम जो कुमार गौरव सर की 7 फेरों वाली सीरीज उसको 35 दिन में कवर करने वाले थे। उसका हमारा कौन सा पार्ट 9 है। ठीक है, कौन सा दिन है हमारा? 9वां दिन है। तो इसमें हम क्या 35 दिन में कवर करने वाले थे, लेकिन हमारी RRB NTPC की एग्जाम डेट आउट हो चुकी है। तो उसके कारण हम क्या इस क्लास को हम 5 जून से पहले निपटाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, इस बुक को 5 जून से पहले निपटाने की पूरी कोशिश करने वाले, कोशिश नहीं इसको निपटा ही देंगे। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहेगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। और आज जो हम कितने एपिसोड, हर रोज हम एक एपिसोड करते थे, लेकिन आज हम 2 एपिसोड करने वाले हैं इसके। तो हमारा एपिसोड नंबर 2 है। तो सेकंड वाली जो सीरीज है 7 फेरों वाली, उसका हमारा सेकंड पार्ट होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है? सबसे पहला कोयला। तो कोयले के 4 प्रकार होते हैं। 4 प्रकार कौन से? एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट। तो कोयले को मुख्य रूप से 4 भागों में वर्गीकृत किया गया। तो एंथ्रासाइट क्या है? यह सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो है कोयला होता है। इसमें 95% कार्बन होता है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ कोयला होता है। बिटुमिनस की बात करें तो यह भारत में पाए जाने वाला, सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कोयला होने वाला। भारत में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा? यही पाया। लिग्नाइट की बात करें तो ये इसके बिटुमिनस के बाद पिट जो है सबसे घटिया, सबसे खराब क्वालिटी का कोयला होता है। इसमें क्या 20 से 25% मात्रा ही क्या होती है? तो 20 से 25% मात्रा ही कार्बन की होती है। तो कोयला हो गया हमारी क्या धातु। धातु में मिश्र धातु, जो मिश्र धातु, प्रमुख मिश्र धातु है, किन किन धातुओं से मिलकर बनती है, तो ये हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला लोहा, निकल और क्रोमियम धातुओं का मिश्रण से नाइक्रोम का निर्माण होता है। ठीक है, तांबा और जिंक से किसका? पीतल का निर्माण होता है। ट्रिक है पिताजी, इसकी ट्रिक क्या है? पिताजी आप सभी की ट्रिक बना सकते हैं। तांबा और टीन के मिलने से क्या बनता है? कांसा बनता है, तांबा और टीन के मिलाने से। अगला है आपका तांबा, जस्ता और निकल को अगर आपको मिलाने से जर्मन सिल्वर बनता है। जर्मन सिल्वर में आपको ध्यान रखना है कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं पाया जाता। ठीक है, टिन और लेड में मिलने से सोल्डर टांका का निर्माण होता है। टिन और लेड के मिलाने से क्या सोल्डर और टांका का निर्माण होता है। ये हो चुके हैं। अब क्या देखने वाले हैं हम? राष्ट्रीय उद्यान देखने, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान देखने वाले। तो ये राष्ट्रीय उद्यान है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले। राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान होने वाला? तो सबसे पहला क्या है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान होने वाला। नेक्स्ट क्या? दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान, जम्मू कश्मीर में होने वाला। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में होने वाला नामदफा। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में होने वाला काजीरंगा। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान ये मणिपुर में होने वाला। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में होने वाला है। काजीरंगा की बात करें तो एक सिंह वाले गेंडे के लिए काजीरंगा जो नेशनल पार्क है ये प्रसिद्ध है। ठीक है, ये हो चुका। आप कोशिका देखने वाले थे। इस बुक में कोशिका के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हुए, तो वो हम देखने वाले हैं। तो जो कोशिका झिल्ली किन किन में पाई जाती है? तो जंतु में पाई जाती है और ये पादप में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। कोशिका भित्ति की बात करें तो कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। कोशिका भित्ति इसी के साथ तारकराई केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। लवक की बात करें तो लवक केवल किसमें? पादप कोशिका में पाया जाता है। ये कोशिका से जुड़े इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट थे, तो ये देख चुके। अब महत्वपूर्ण क्या? पर्यावरण आंदोलन। पर्यावरण से जुड़े महत्वपूर्ण आंदोलन देखते हैं। तो ये सभी क्या पर्यावरण से जुड़े आंदोलन है। तो चिपको आंदोलन कहाँ? उत्तराखंड में होने वाला। इसके लीड किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने 1973 में इसको लीड किया था। इसके साथ ही नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने करी थी? मेघा पाटेकर ने। मेघा किसे? पाटेकर ने 1985 में नर्मदा बचाओ आंदोलन की अध्यक्षता। नेक्स्ट है खेजड़ली आंदोलन, राजस्थान में अमृता देवी बिश्नोई ने 1730 में इसकी हुआ था। कब हुआ था यह खेजड़ी आंदोलन? 1730 में। बचपन बचाओ आंदोलन किसने किया था? कैलाश सत्यार्थी ने। कौन सा? बचपन प्रमुख आंदोलन ये बचपन बचाओ आंदोलन। वर्ष 2014 में इनको क्या शांति का नोबेल पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी, किसको? कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को मिला था। ठीक है, दिया गया था। चिपको आंदोलन को कर्नाटक में क्या कहते हैं? तो चिपको आंदोलन को कर्नाटक में क्या बोलते हैं? तो एपिको आंदोलन बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना। तो एपिको आंदोलन कौन सा? चिपको आंदोलन का ही दूसरा रूप है और ये कर्नाटक में बोलते हैं। अगला देखने वाले हम
अगला क्या, रोग और रोग किससे होता है वो देखने वाले। तो सबसे पहला रोग और उनके कारक। तो जो टाइफाइड, टाइफाइड किससे होता है, तो टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफी। तो यहाँ टाइफी, यहाँ टाइफाइड, तो ये हो जाएगा नेक्स्ट क्या, तपेदिक और क्षय रोग, तो माइक्रोबैक्टीरियस ट्यूबरक्लोसिस, तो ये हो जाएगा। इसी के साथ टिटेनस, तो टिटेनस किसके कारण होता है, तो क्लोस्ट्रेडियम टिटेनी, तो टिटेनिया और टिटेनस ये होने वाला है। डिप्थीरिया की बात करें, डिप्थीरिया तो कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया, तो ये डिप्थीरिया और डिप्थीरिया हो जाएगा दोनों। चेचक की बात करें तो चेचक वेरियोला वायरस, और छोटी माता जो चेचक है, छोटी चेचक, तो छोटी चेचक किसे, वेरिसेला वायरस से होता है, ठीक है। अगर इनको देखना चाहे आप तो चेचक की बात करें तो यहाँ चेचक की अगर बात करें तो छोटी माता में ये छोटी मात्रा लगी हुई है, और यहाँ देखते वेरी तो दोनों में है लेकिन यहाँ छोटी है, ठीक है, तो ये मात्रा, और यहाँ बड़ी है तो बड़ी वाली लग जाएगी। तो ये भी आप याद कर सकते हैं, याद करने के लिए, बाकी तो आप याद कर लोगे। एड्स क्या है, एड्स की बात करें, एड्स किससे होता है, रेट्रोवायरस के कारण एड्स होता है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा एपिसोड नंबर 2 हो चुका है। अब एपिसोड नंबर 3 भी करने वाले आज। तो क्या आज के दिन हम क्या एपिसोड दो एपिसोड करने वाले थे, ये हमारा एपिसोड नंबर 3 है, इसको भी आज हम पूरा कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो इसका क्या एपिसोड नंबर 3 का पहला टॉपिक हम देखते हैं, क्या प्रकीर्णन दिया हुआ है। तो ये क्या, आकाश प्रकीर्णन क्या होता है, प्रकाश का नीला रंग और सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का लालिमा प्रकीर्णन के कारण होता है। तो जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, प्रकीर्णन के कारण ही होता है। और क्या देखते हैं भाई, स्मोक, स्मोक क्या होता है, तो स्मोक किसका मिश्रण होता है, स्मोक बराबर स्मोक प्लस फोक, तो धुआं और कोहरे के मिश्रण को स्मोक कहा जाता है। तो क्या, धुआं और कोहरे के मिश्रण को क्या बोलते हैं, स्मोक कहता है। यह वायु प्रदूषण को बढ़ाता है, जो स्मोक है वही क्या करता है, वायु प्रदूषण को बढ़ाता है। भारत का पहला स्मोक टावर दिल्ली में स्थापित किया गया, और भारत में जो पहला स्मोक टावर है कहाँ स्थापित किया गया, दिल्ली में स्थापित किया गया। अब देखने वाले हैं महत्वपूर्ण इसके, तो कुछ महत्वपूर्ण संस्थापक, समस्थानिक, ठीक है, समस्थानिक देखने वाले। एक तत्व के वे परमाणु, समस्थानिक क्या होता है पहले वो समझते हैं। तो एक तत्व के वे परमाणु जिसके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है। परमाणु क्रमांक जो है वो समान होता है लेकिन परमाणु भार जो होता है वो अलग अलग होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, समस्थानिक बोलते हैं। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होता है, कौन कौन से, प्रोटियम होता है, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। प्रोटियम ड्यूटेरियम और ट्रिटियम ये 3 प्रकार के होते हैं। तो 1H1 1H2 1H3, मतलब पहले वाला क्या है, बराबर है परमाणु क्रमांक लेकिन परमाणु वो सभी भिन्न है। तो रेडियम की खोज नेक्स्ट है आपका, रेडियम की खोज 1902 में हुई, कब हुई थी, 1902 में पीरे और मैडम क्यूरी ने की थी। तो रेडियम की खोज किसने करी थी, मैडम क्यूरी और पीरे के द्वारा की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट फिर कोशिका आ चुका है हमारे सामने। कोशिका हम आज ही पढ़ चुके हैं लेकिन कोशिका के बारे में और भी फैक्ट दिए हुए तो वो हम देखने वाले। तो वो कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं। और कोशिका जैविकी, हिंदी में बात करें तो कोशिका जैविकी कहते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या, कोशिका का शक्तिग्रह। तो कोशिका का शक्तिग्रह या पावर हाउस किसे बोलते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिग्रह या पावर हाउस बोलते हैं। कोशिका में राइबोसोम का निर्माण होता है। तो कोशिका में राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। तो राइबोसोम को क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। कोशिका की आत्महत्या थैली, आत्मघाती थैली किसको बोलते हैं, तो लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या थैली या आत्मघाती थैली कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या जहरीली जो वो होते क्या बैक्टीरिया होते हैं, वो अगर वो फट जाता है तो पूरी कोशिका को ही मार देता है। कोशिका का परिवहन अंग, कोशिका का परिवहन अंग क्या होता है, अंतःप्रदवी जालिका कोशिका का परिवहन अंग होता है, ठीक है। अगला देखने वाले हम जीवों की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। जीवों की जो रचनात्मक इकाई है और क्या रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई आपकी कोशिका ही होने वाली है। नेक्स्ट देखने वाले हम, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, नाभिकीय रिएक्टर। नाभिकीय रिएक्टर की बात करने वाले। तो नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 का उपयोग होता है। कौन से यूरेनियम का, तो यूरेनियम 235 का उपयोग होता है और इसी का निर्माण शायद बम बनाने में भी होता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है, इसमें नियंत्रण छड़ों के रूप में कैडमियम का उपयोग किया। जो नियंत्रण छड़ है, जो परमाणु क्रिया होती है, तो उसके लिए क्या नियंत्रण करने के लिए कैडमियम का उपयोग किया जाता है, जो छड़ों का उपयोग। इसमें मंदक के रूप में ग्रेफाइट और भारी जल D2O का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो मंदक के रूप में किसका किसका उपयोग किया जाता है, तो ग्रेफाइट और भारी जल का उपयोग किया जाता है। सूर्य में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया, सूर्य में क्या होता है, नाभिकीय संलयन। कोई सा भी तारा हो तो उसमें नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, और सूर्य क्या है, एक तारा है। अगला क्या, परमाणु बम। परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया होती है। परमाणु बम में क्या होते हैं, नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया होती है। कृत्रिम सूर्य बनाने वाला पहला देश कौन है, चीन होने वाला। चीन होने वाला कृत्रिम सूर्य बनाने वाला पहला देश सूर्य होने वाला, ठीक है। अगला देखते हैं, पीएच पैमाने की खोज किसने करी, तो पीएच पैमाने की खोज सोरेनसन ने, पीटर सोरेनसन। तो यह पहले भी हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। किडनी की पथरी को कैल्शियम ऑक्सोलेट कहते हैं। तो किडनी की पथरी होती है उसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सोलेट कहा जाता है। अब महत्वपूर्ण हार्मोन देखते हैं। पहले भी हार्मोन देख चुके हैं, अब फिर से एक बार देखने वाले। अलग कुछ हार्मोन भी हो सकते हैं या पहले वाले भी हो सकते हैं। तो क्या है हार्मोन, तो नर्व हार्मोन को क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन। नर्व हार्मोन को क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है। अगर यहाँ बात करें मादा हार्मोन की, तो यहाँ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कहते हैं, ठीक है। प्रेक्टिन हार्मोन स्तन ग्रंथियों में दूध उत्पादन में मदद करता है। प्रेक्टिन हार्मोन स्तन ग्रंथियों में दूध उत्पादन में मदद करता है। अगला क्या है, भू स्थिर कक्षा। अगला होने वाला आपका भू स्थिर कक्षा। भू स्थिर कक्षा की बात करते हैं, तो भू स्थिर कक्षा जो है पृथ्वी में लगभग 36,000 क्या है, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भू स्थिर कक्षा होने वाली है। यह कक्षा क्या है, पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर रहती, जो पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर रहती है। और भूस्तरीय कक्षा में घूमने वाला उपग्रह पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 24 घंटे में लगाता है। अगर भूस्तरीय कक्षा पे अगर आपने छोड़ा है कि भाई ये आपका भारत है, भारत के ऊपर अगर आपने छोड़ा है, तो वो हमेशा क्या, भारत के ऊपर ही रहने वाला। तो ये आपका वही होने वाली कक्षा, ठीक है। पेड़ों की आयु को पता लगाने के पद्धति को क्या बोलते हैं, पेड़ की आयु को पता लगाने के लिए डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहा जाता है। पेड़ की आयु को पता लगाने के लिए। जीवाश्मों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, जीवाश्म के अध्ययन को आप बोलते हैं पेलियोटोलॉजी। क्या बोलते हैं, पेलियोटोलॉजी जीवाश्मों के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्या है, खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए किसका उपयोग करते हैं। खाद्य पदार्थ है उनका संरक्षण करना है हमें, तो उसके लिए किसका उपयोग करते हैं, तो बेंजाइक अम्ल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसमें किसका प्रयोग करते हैं, बेंजाइक अम्ल का प्रयोग करते हैं। सेब जो होता है, एप्पल में मेलिक अम्ल पाया जाता है। एप्पल में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेलिक अम्ल पाया जाता है। टेंडन बात करें, तो टेंडन क्या है, हड्डियों और मांसपेशियों को जोड़ता है। टेंडन किसको जोड़ता है, हड्डियों और मांसपेशियों को जोड़ता है। लिगामेंट किसको जोड़ता है, हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है, लिगामेंट हड्डी को जोड़ता है। इसकी क्या है, बीबी लाल। बीबी लाल मतलब बी से बोन टू बोन, लाल से लिगामेंट हो जाएगा। इसकी ट्रिक क्या है, बीबी लाल। अगर आपको कंफ्यूजन होता है टेंडन किसको जोड़ता है, लिगामेंट किसको जोड़ता है, तो लिगामेंट जोड़ने के लिए क्या, बोन टू बोन मतलब बीबी लाल, तो बोन टू बोन और लाल से हो जाएगा लिगामेंट, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट देखते हैं हम, तो नेक्स्ट क्या है, हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया क्या है, तो हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया क्या है, अनुवांशिक रोग होने वाला। हीमोफीलिया को शाही रोग भी बोलते हैं। हीमोफीलिया को क्या बोलते हैं, शाही रोग भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि रक्त का थक्का नहीं जमता है। हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं जमता। अब देखने वाले हैं हम विटामिन के वैज्ञानिक नाम। तो विटामिन के वैज्ञानिक नाम, तो विटामिन ए किसमें होता है, विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है, रेटिनॉल है। विटामिन ए की कमी से रंतोधि होता है, ठीक है। आँख की बीमारी विटामिन ए की कमी से ही होता है। विटामिन B1 का क्या है, थायमिन। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन बी टू क्या है, राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। विटामिन B5 पेंटाथेनिक एसिड। क्या होता है, पेंटाथेनिक एसिड। विटामिन B12 बहुत ही महत्वपूर्ण है। विटामिन B12 क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो कोबाल्ट धातु पाई जाती है विटामिन B12 में, तो साइनोकोबालिन इसका वैज्ञानिक नाम है विटामिन B12 का। अगला है विटामिन सी। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम एस्कार्बिक एसिड होता है। ये खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। विटामिन डी की वैज्ञानिक नाम की बात करें, कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई को क्या बोलते हैं, विटामिन वी का वैज्ञानिक नाम टोकोफेरॉल होता है। विटामिन के को
फाइलोक्विनोन क्या बोलते हैं, विटामिन के को फाइलोक्विनोन बोलते हैं। ठीक है, अगले फैक्ट देखते हैं। अगले क्या है, पारा और ब्रोमीन जो होता है वो कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में होता है। पारा और ब्रोमीन क्या है, कमरे के तापमान पर द्रव लिक्विड अवस्था में होता है। सोडियम को चाकू से काटा जाता है, इसको केरोसिन मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम को क्या करते हैं, सोडियम एक ऐसी धातु है जिसको चाकू से काटा जाता है, और इसको कहाँ रखा जाता है, या तो केरोसिन में रखते हैं या मिट्टी के तेल में, वो एक ही बात, केरोसिन या मिट्टी का तेल एक ही होता है। ठीक है, तो उसमें रखते हैं सोडियम को। अगला क्या है, तो ओस्मियम क्या है, सबसे भारी धातु कौन सी होने वाली, ओस्मियम सबसे भारी धातु होने वाली। हाइड्रोजन की खोज केवेंडिश ने की थी। हाइड्रोजन की खोज किसने करी, तो हाइड्रोजन की खोज केवेंडिश ने करी थी। तापमान की बात करें, तापमान क्या होता है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना -40 तापमान के बराबर होते हैं। कब, तो तापमान की बात करें, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पैमाना जो -40 डिग्री तापमान पर बराबर होते हैं, ये आपको ध्यान देना। पानी की अधिकतम घनत्व क्या है, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। पानी का जो अधिकतम हाईएस्ट घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अगर फ़ारेनहाइट की बात करें 39.2 डिग्री होता है। 39.2 डिग्री में क्या है, सबसे ज़्यादा घनत्व होता है पानी का। अब देखने वाले संयुक्त राष्ट्र संघ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है आपकी एनटीपीसी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला। एनटीपीसी की परीक्षा है तो उसके लिए तो यह रामबाण होने वाला है। तो संयुक्त राष्ट्र से एक ना एक क्वेश्चन आपका पूछता ही पूछता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को। इसी कारण से 24 अक्टूबर को क्या संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। अगला है, इसका मुख्यालय कहाँ होने वाला है, न्यूयॉर्क यूएसए में इसका मुख्यालय होने वाला है। कुल सदस्य 193 इसके कुल सदस्य होने वाले। इसके कितने अंग है, इसके 5 अंग है। इसके कौन से 5 अंग है, एक तो महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सुरक्षा परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये इनके भाग होने वाले, 5 अंग होने वाले। 5 अंग के हो चुके हैं। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र महासभा में चुनी जाने वाली प्रथम महिला कौन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में चुनी जाने वाली प्रथम महिला होने वाली आपकी विजय लक्ष्मी पंडित होने वाले। ठीक है, तो प्रथम महिला कौन होने वाली, विजय लक्ष्मी पंडित, ये भारत की। और ये कौन थी, जो जवाहरलाल नेहरू थी उनकी बहन होने वाली। ठीक है, तो विजय लक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन है, और यूएनओ महासभा में चुनी जाने वाली प्रथम महिला यही होने वाली। अगर और देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा को विश्व की लघु संसद बोलते हैं। जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसको क्या बोलते हैं, विश्व की लघु संसद बोलते हैं। अगर अपन और फैक्ट देखते हैं तो मैनचेस्टर क्या है भाई, तो मैनचेस्टर के बारे में जितने भी, मैनचेस्टर कहाँ है, इंग्लैंड में है। तो मैनचेस्टर शहर इंग्लैंड के में सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मैनचेस्टर किसके लिए, सूती वस्त्र जो उसके लिए प्रसिद्ध है। तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद गुजरात को बोलते हैं। भारत का जो मैनचेस्टर है अहमदाबाद को बोलते हैं। उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कानपुर उत्तर प्रदेश, उत्तरी भारत का कानपुर। दक्षिण भारत का कौन होने वाला, कोयम्बटूर तमिलनाडु में। सूती वस्त्र की राजधानी क्या होने वाली, मुंबई महाराष्ट्र में सूती वस्त्र की राजधानी होती। तो मैनचेस्टर से जुड़े इतने फैक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। अगला है ग्रैंड मास्टर। ग्रैंड मास्टर क्या है, तो ग्रैंड मास्टर जो होता है चेस में, चेस का एक बहुत महत्वपूर्ण अवार्ड होने वाला है। ठीक है, पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे, विश्वनाथ आनंद जी थे। तो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद जी थे। ठीक है, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर यही थे। विश्वनाथ आनंद को पहला मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला है, वर्तमान में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। उस समय क्या था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। ठीक है, ये कब मिला था, 1991-92 में इनको मिला था विश्वनाथ आनंद जी को। भारत की पहली ग्रैंड मास्टर महिला कौन थी, तो भारत की पहली ग्रैंड मास्टर महिला एस विजय लक्ष्मी भारत की पहली क्या थी, ये थी ग्रैंड मास्टर होने वाली। अब क्या जो अंटार्कटिका या आर्कटिक वो जो होता है तो उसमें हमने कुछ ये छोड़े क्या, अनुसंधान केंद्र। तो हिमाद्री का अनुसंधान केंद्र की बात करते हैं तो यह भारत का पहला स्थायी आर्कटिक अनुसंधान केंद्र है। तो भारत का वही बात करेंगे आर्कटिक क्षेत्र में, तो यह भारत का क्या पहला आर्कटिक अनुसंधान केंद्र। इसका उद्घाटन 2008 में हुआ था, हिमाद्री अनुसंधान केंद्र। ठीक है, भारत में अंटार्कटिका महाद्वीप में दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारत नामक के अनुसंधान केंद्र स्थित। भारत में अंटार्कटिक महाद्वीप में क्या है, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारतीय
नामक अनुसंधान केंद्र स्थित है। ये क्या, आर्कटिक अनुसंधान, ठीक है। भारतीय जो है, भारतीय का ये वर्ष 2013 में नवीन केंद्र, भारतीय जो है 2013 में नवीनतम होने वाला है। अब क्या देखने वाले हैं, पुरस्कार, पुरस्कार के बारे में। तो पुरस्कार क्या, भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले उच्चतम नागरिक पुरस्कार का क्रम क्या है, पहले भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, कौन सा, पद्म विभूषण, थर्ड नंबर पर पद्म विभूषण, और फिर आता है पद्मश्री। तो भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, फिर आता है पद्म भूषण और पद्मश्री। तो ये क्रम होने वाला है, घटते क्रम। सबसे महत्वपूर्ण बड़ा पद भारत रत्न, उसके बाद सेकंड कौन सा, पद्म विभूषण, थर्ड पद्म भूषण, और लास्ट है क्या है, पद्मश्री। तो ये अवार्ड होने वाले हैं। तो नागरिकता, नागरिकता क्या, भारत में कैसी नागरिकता, एकल नागरिकता होने वाली, केवल भारत की। अमेरिका में कैसी, दोहरी नागरिकता, एक तो अमेरिका भी की होती है और राज्यों की नागरिकता भी होती है। तो भारत में एकल नागरिकता है जो इंग्लैंड के संविधान से ली है, और जो किससे ली है, इंग्लैंड के संविधान से ली है। संविधान में नागरिकता का प्रावधान भाग 2, और भाग 2 में संविधान में नागरिकता का प्रावधान की, इसमें भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लगाकर 11 तक होने वाला। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। सिक्किम राज्य की सीमा नेपाल के साथ लगती है, किसके साथ, नेपाल के साथ, चीन के साथ, भूटान के साथ देशों से लगती है। जो सिक्किम था